आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि एनडीए हुकूमत रियासत में सबकी शमूलियत वाली और सबकी मजमूई तरक्की के लिए पुरअज़्म है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और मालदीव के उनके हममनसब मोहम्मद गौसान मामून ने नई दिल्ली में 2 तरफा बातचीत की। तरफ़ैन ने बाहमी दिफाई इश्तराक के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया। एक मुल्क एक चुनाव से मुतालिक 2 बिलों पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की पहली मीटिंग आज नई दिल्ली में हुई। इंडिया एआई ने मुल्क में मसनूई जहानत को अख्तियार किए जाने और उसके फरोग की खातिर माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। अमरीका के लॉस एंजलिस में जंगल में आग की वजह से तकरीबन 1 लाख बाशिंदगान को नकले मकानी पर मजबूर होना पड़ा है। और बैडमिंटन में कुआलालंपुर में भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी एचएस प्रणॉय मलेशिया ओपन के मर्दों के सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। विशाखापट्टनम में आंध्र यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज के मैदान में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर-ए-आजम ने कहा कि आज आंध्र प्रदेश में माहौलियात के लिए साजगार तवानाई के इकदामात और बुनियादी ढांचे की तरक्की के प्रोजेक्टों का आगाज किया जाना रियासत के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल दिन है। आज यहाँ 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। ये प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश को विकास को नई ऊंचाई देंगे। मैं इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए आंध्र प्रदेश समेत पूरे देश को बधाई देता हूं। साथियों, आंध्र प्रदेश अपने इनोवेटिव नेचर के कारण आईटी और टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा हब है। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत आंध्र प्रदेश की तरक्की के लिए अहद बस्ता है। उन्होंने मजीद कहा कि स्वर्ण आंध्र प्रदेश 2047 विकसित भारत 2047 का अटूट हिस्सा है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश उभरती हुई टेक्नोलॉजीज का मरकज है और एनडीए हुकूमत आंध्र प्रदेश के 2047 तक $2.5 ट्रिलियन की मईशत बनने के ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए रियासत की हर मुमकिन मदद करेगी। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत रियासत में शमूलियत वाली और सभी की मजमूई तरक्की को यकीनी बनाने पर अहद बस्ता है। जनाब मोदी ने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट और बल्क ड्रग पार्क रियासत में सनअती तरक्की और रोजगार पैदा करने के अमल को रफ्तार अता करेंगे। वजीर-ए-आजम ने कहा कि कृष्णापट्टनम सनअती पार्क सिटी हजारों करोड़ रुपए की सरमायाकारी को रागिब करेगा और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा खित्ते की तरक्की को यकीनी बनाएगा। हम आंध्र को न्यू एज अर्बनाइजेशन का एक उदाहरण बनाना चाहते हैं। इसी विजन को साकार करने के लिए आज कृष्णापट्टनम इंडस्ट्रियल एरिया यानी क्रीज सिटी का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। ये स्मार्ट सिटी चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा बनेगी। इससे आंध्र में थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा और लाखों इंडस्ट्रियल जॉब तैयार होगी। इससे पहले आज विशाखापट्टनम में अपनी आमद के बाद जनाब मोदी ने आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू और नायब वजीर आला पवन कल्याण के हमरा एक रोड शो भी किया। वजीर-ए-आजम ने मसरत का इजहार किया कि विशाखापट्टनम में जुनूबी साहिली रेलवे जोन के हेडक्वार्टर की तामीर से आंध्र प्रदेश में रेलवे जोन का देरीना ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो गया है। उन्होंने कहा कि इससे खित्ते में सयाहत को फरोग हासिल होगा। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि एनडीए हुकूमत समुद्री मईशत की मुकम्मल सलाहियत को बरूए कार लाने के लिए आंध्र प्रदेश की हर मुमकिन मदद करेगी। वजीर-ए-आजम ने 4,593 करोड़ रुपए मालियत के सड़क तामीर और तौसीकारी के 10 प्रोजेक्टों का भी संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर वजीर-ए-आजम ने रायलसीमा खित्ते में 5,718 करोड़ रुपए की लागत से 3 रेलवे लाइनों और 3,049 करोड़ रुपए मालियत के 7 सड़क प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ किया। वजीर-ए-आजम 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन में शिरकत के लिए भुवनेश्वर पहुंच गए हैं।
वजीर दिफा राजनाथ सिंह और मालदीव के उनके हममनसब मोहम्मद गस्सान मामून ने आज दो तरफा दिफाई इश्तराक के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया, जिसमें तरबियत, मुसलसल फौजी मशकें और दिफाई प्रोजेक्ट शामिल हैं। ये बाहमी बातचीत आज नई दिल्ली में हुई। बातचीत के दौरान तरफैन ने भारत मालदीव जामे इक्तिसादी और बहरी सलामती से मुतालिक शराकतदारी के मुश्तरका नजरिए के लिए मिलकर काम करने के पुख्ता अज़्म का इयादा किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिफाई तैयारियों की खातिर सलाहियत में इजाफे के सिलसिले में मदद के लिए भारत की रजामंदी को दोहराया, जिसमें मालदीव की तरजीहात और भारत की पड़ोस मुकद्दम की पॉलिसी के मुताबिक मालदीव को दिफाई प्लेटफॉर्म फराहम करना और उसकी सलाहियतों में इजाफा करना शामिल है। जनाब मामून ने मालदीव के लिए मदद की खातिर सबसे पहले मुल्क के तौर पर भारत के तारीखी रोल की सताइश की। उन्होंने जदीद बुनियादी ढांचे और दिफाई और सिक्योरिटी एहलकारों की तरबियत में माले की मदद करने के लिए भारत का शुक्रिया अदा किया। मालदीव की दरख्वास्त पर भारत ने मालदीव को दिफाई साजो सामान और स्टोर सौंपे हैं। सोशल मीडिया के एक पोस्ट पर जनाब सिंह ने कहा कि बातचीत सूदमंद रही और इससे भारत मालदीव ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। मालदीव के वजीर दिफा भारत के 3 रोजा दौरे पर हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल से मेघालय और ओडिशा के दौरे पर रहेंगी। सदर जमहूरिया मेघालय में उमियाम में शिमाल मशरकी पहाड़ी खित्ते के लिए ICAR तहकीकी कॉम्प्लेक्स की गोल्डन जुबली तकरीबात में शिरकत करेंगी। 10 जनवरी को भुवनेश्वर के ओडिशा में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन के इख्तितामी इजलास में शिरकत करेंगी और प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड्स अता करेंगी। एक मुल्क एक इलेक्शन से मुतालिक 2 बिलों पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की पहली मीटिंग आज नई दिल्ली में मुनक़िद हुई। बिलों को बाज़ाब्ता तौर पर आईन 129वां तरमीमी बिल 2024 और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से मुतालिक कवानीन तरमीमी बिल 2024 का नाम दिया गया है। मीडिया से बात करते हुए कमेटी के चेयरपर्सन और बीजेपी के पार्लिमानी रुकन PP चौधरी ने कहा कि कमेटी तमाम मुतालिका फरीक़ैन को सुनने की कोशिश करेगी, ख्वाह वो कानूनी माहिरीन हों, सिविल सोसाइटी, अदलिया या सियासी पार्टियों के मेंबरान हों। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम अराकीन से मालूमात हासिल करने के बाद कमेटी इस सिलसिले में मजीद पेशरफ्त के बारे में फैसला करेगी। मीटिंग के दौरान कानून इंसाफ की वजारत, कानून साज महकमे के नुमाइंदों ने जमहूरी कवानीन की दफात के बारे में अराकीन को वाकिफ कराया। 39 नफरी कमेटी में लोकसभा से 27 और राज्यसभा से 12 अरकान शामिल हैं। कमेटी अपनी रिपोर्ट अगले पार्लिमानी इजलास के आखिरी हफ्ते के पहले दिन सौंपेगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कहा कि भारत एक जदीद, सभी की शमूलियत वाले और तरक्की पजीर मुआशरे की तश्कील के लिए देरीना चैलेंजों से निमटने के रास्ते पर गामजन है। उन्होंने कहा कि हमारी जद्दोजहद बिल्कुल मुनफरिद है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क जमहूरी तरीके से मुनफरिद अंदाज से तरक्की कर रहा है। वजीर मौसूफ ने जोर दिया कि इस सफर का मंत्र आगे बढ़ना है। जैसा कि वजीर आजम मोदी का कहना है कि टेक्नोलॉजी और रिवायत दोनों महाज पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि नौजवान यकीनी तौर पर इस कोशिश की रफ्तार को तेज करने और हमारे अहदाफ को हासिल करने का एक अहम अंसुर साबित हो सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी की वजारत ने आज ऐलान किया है कि भारत में मसनूई ज़हानत AI की तरक्की और अख्तियार करने के अमल के लिए डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत एक आज़ाद बिजनेस डिवीजन IBD इंडिया AI ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। मफाहमतनामे के हिस्से के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट और इंडिया AI तलबा, तदरीसी अमले, टेक्नोलॉजी तैयार करने वालों, सरकारी ओहदेदारों, खवातीन कारोबारियों समेत 5 लाख अफराद को तकनीकी महारत की तरबियत दी जाएगी। मज़कूरा फ़रीक़ीन के जरिए देही AI इख्तिरा के फ़रोग़ के लिए AI कैटलिस्ट नामी AI एक्सीलेंस के मराकज़ भी कायम किए जाएंगे। इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में महाकुंभ 2025 के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन के खुसूसी नग़मे का आगाज किया। जय महाकुंभ, जय महाकुंभ, जय महाकुंभ, जय महाकुंभ, पग पग जयकारा महाकुंभ, तन कुंभ कुंभ, मन कुंभ कुंभ, जीवन सारा अब कुंभ कुंभ। प्रसार भारती चेयरमैन नवनीत सहगल, प्रसार भारती CEO गौरव द्विवेदी, दूरदर्शन की डायरेक्टर जनरल कंचन प्रसाद और आकाशवाणी की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ भी इस मौके पर मौजूद थीं। महाकुंभ 2025 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में मुनक़िद होगा।
شہری ہوابازی کے مرکزی وزیر مملکت مرلی دھر موہول نے کہا ہے کہ پریاگراج ایئرپورٹ کی نئی ٹرمینل عمارت 15 جنوری سے کام کرنے لگے گی۔ مرکزی وزیر مملکت نے یہ بات آج پریاگراج ایئرپورٹ کے معائنے اور پریاگراج میں افسران کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کے بعد کہی۔ جناب موہول نے کہا کہ رات میں طیاروں کے اترنے کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور اگر ضرورت پڑی تو مسافروں کی سہولت کے مطابق پروازوں کی تعداد میں بھی اضافہ کیا جائے گا۔ ہمارا جو نیا ٹرمینل کا بلڈنگ یہاں پہ ہو رہا ہے تو جلدی سے جلدی پورا ہو جائے، اس لیے ہم سب پریاس کریں، تو بالکل اچھا کام چل رہا ہے اور سمے سے پہلے پورا ہو رہا ہے۔ 15 تاریخ سے یہ نیا ٹرمینل جو بلڈنگ ہے یہ آپریشن میں آ جائے گا۔ ہر ایک کو ایک اچھی سویدھا یہاں پہ ملے گی۔ ومان پرواس جو بھی کرے گا، باہر جانا ہو یہاں آنا ہو، مجھے لگتا ہے کہ اچھی ویوستھا یہاں پہ کی گئی ہے۔ مرکزی وزیر مملکت نے مطلع کیا کہ اہلکاروں کو خصوصی توجہ دیے جانے کی ہدایات دی گئی ہیں تاکہ مہاکمبھ میں آنے والے عقیدت مندوں کو ہوائی اڈے پر کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل امر پریت سنگھ اور نیشنل کیڈٹ کور کے ڈائریکٹر جنرل گربیر پال سنگھ نے آج نئی دلی میں یوم جمہوریہ 2025 کے کیمپ میں حصہ لینے والے این سی سی افسران اور کیڈٹ سے بات چیت کی۔ فضائیہ کے سربراہ نے این سی سی کیڈٹس کی حوصلہ افزائی کی اور یوم جمہوریہ کے کیمپ میں ان کے شامل ہونے کی ستائش کی۔ آکاشوانی نیوز سے خصوصی بات چیت میں این سی سی کیڈٹس نے یوم جمہوریہ کی پریڈ کا حصہ بننے پر جوش و خروش کا اظہار کیا۔ اس سال ایک ماہ طویل کیمپ میں سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے کل 2361 کیڈٹس حصہ لے رہے ہیں، جن میں 917 خاتون کیڈٹس بھی ہیں۔ ہریانہ کے وزیر اعلیٰ نائب سنگھ سینی نے آج ہریانہ کے ان 45 شرکاء کو روانہ کیا جو دلی میں ہونے والے قومی یوتھ فیسٹیول میں شرکت کر رہے ہیں۔ قومی یوتھ فیسٹیول نئی دلی کے بھارت منڈپم میں 10 سے 12 جنوری تک ہوگا۔ ہریانہ کے 30 نوجوان جنہیں گلوکاری، رقص، تقریر اور کہانی اور قصہ گوئی میں پہلا مقام ملا ہے، وہ قومی یوتھ فیسٹیول میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وکست بھارت ینگ لیڈرز ڈائیلاگ کے 45 نوجوان شرکاء بھی اس میں شرکت کریں گے۔ ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے آج قانونی معائنوں کے ساتھ جموں اور سری نگر کو جوڑنے والی ریلوے لائن کے کام کی تکمیل کا اعلان کیا۔ نئی دلی میں میڈیا سے اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر موصوف نے اس حصولیابی کو بھارتی ریلویز کے لیے ایک تاریخی لمحہ قرار دیا۔ انہوں نے جموں و کشمیر میں کنیکٹیویٹی اور ترقی کے لیے یکسر تبدیلی لانے والا قرار دیتے ہوئے اس پروجیکٹ کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ جناب سونووال نے دین دیال پورٹ میں گرین ہائیڈروجن ایکسلنس سینٹر کا سنگ بنیاد رکھا اور کچرے کو کارآمد بنانے کے ایک پلانٹ اور کیندری ودیالیہ کی ایک نئی عمارت سمیت مختلف پروجیکٹوں کا افتتاح بھی کیا۔ راجستھان میں شدید سردی سے عام زندگی متاثر ہوئی ہے۔ گھنے کہرے کی وجہ سے ریل، سڑک اور فضائی ٹریفک بھی متاثر ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سیکر میں فتح پور آج سب سے ٹھنڈا مقام رہا، جہاں کم از کم درجہ حرارت 1 ڈگری سیلسیس رہا۔ امریکہ میں لاس اینجلس نے ہنگامی حالات کا اعلان کیا ہے کیونکہ صرف چند گھنٹوں میں ہی جنگل کی آگ 10 ایکڑ سے 2900 ایکڑ تک پھیل گئی ہے۔ مقامی کمیونٹی کی عمارتیں اور کاروبار آگ سے متاثر ہوئے ہیں یا تباہ ہو گئے ہیں۔ یہ آگ گزشتہ شام آگ لگنے کی وجہ سے ہی پھیلی ہے۔ تقریباً 30,000 مکینوں کو انخلا کے احکامات جاری کیے گئے ہیں اور میڈیا کی رپورٹس کے مطابق 13,000 سے زائد ڈھانچوں کو خطرہ لاحق ہے۔ بیڈمنٹن میں مائناس کھلاڑی ایچ ایس پرنائے کوالالمپور میں ملیشیا اوپن کے مردوں کے سنگلز کے پری کوارٹر فائنل میں داخل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے بارش سے متاثرہ میچ کے پہلے دور میں کینیڈا کے برائن یانگ کو 12-21 21-12 12-15 سے ہرایا۔ وہ کل پری کوارٹر فائنل میں چین کے شی فینگ سے مقابلہ کریں گے۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آندھرا پردیش کے لیے 2 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ انہوں نے کہا کہ این ڈی اے حکومت ریاست میں سب کی شمولیت والی اور سب کی مجموعی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور مالدیپ کے ان کے ہم منصب محمد غسان مامون نے نئی دلی میں 2 طرفہ بات چیت کی۔ طرفین نے باہمی دفاعی اشتراک کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ ایک ملک ایک چناؤ سے متعلق 2 بلوں پر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی پہلی میٹنگ آج نئی دلی میں ہوئی۔ انڈیا اے آئی نے ملک میں مصنوعی ذہانت کو اختیار کیے جانے اور اس کے فروغ کی خاطر مائیکروسافٹ کے ساتھ ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں۔ امریکہ کے لاس اینجلس میں جنگل میں کی آگ کی وجہ سے تقریباً 1 لاکھ باشندگان کو نقل مکانی پر مجبور ہونا پڑا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم۔